श्री कृष्ण कहते कि आलस सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है। मेहनत करने वाले कभी दुखी नहीं होते। जो लोग बिना देर किए अपने काम करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। आलस की वजह से लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसीलिए आलस को सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। एक विचार लें, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लें। उसके बारे में सोचिए, उसके सपने देखिए, उस विचार को जिए। आपका मन, आपकी मांसपेशियां, आपके शरीर का हर एक अंग सभी उस विचार से भरपूर हो और दूसरे सभी विचारों को छोड़ दे, यही सफलता का तरीका है। परिश्रम हमारे जीवन में एक ऐसा शब्द है जिससे दुनिया की वो हर उपलब्धियों को पाया जा सकता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। यहाँ परिश्रम का महत्व के कारण कई लोग सफल हुए हैं, कुछ बहुत ज्यादा तो कुछ कम। जो व्यक्ति ज्यादा परिश्रम किया वो ज्यादा सफल हुआ। सफलता की कुंजी है परिश्रम। बिना परिश्रम, बिना मेहनत के तो कुछ लोग सफल जरूर हो जाते हैं पर उनकी सफलता ज्यादा दिन तक नहीं चलती। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि अगर हम परिश्रम करना बंद कर देते हैं तो कैसे हमारा पतन होने लगता है और समय रहते हम सही रास्ते पे आ जाते हैं और मन लगा के काम करने लगते हैं तो कैसे हम अपने होने वाली बर्बादी से बच सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते को जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो सुखी हो जाता है। अगर समझ में नहीं आया हो तो ये कहानी सुन लो। एक किसान ने अपने परिश्रम से बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी जमीनें खरीदी, गाय भैंस लिए, कई नौकर चाकर उसके खेत में काम करने लगे और अब उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई और वह आराम से अपना जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद उस किसान की मृत्यु हो गई। अब सारी जिम्मेदारी उसके बेटे पे आ गई, पर उसका बेटा बहुत आलसी था। वह कभी भी परिश्रम का महत्व को नहीं समझता था। वह बस यही सोचता कि पिताजी ने तो सब बना ही दिया है, नौकर खेतों में काम करते हैं, अनाज घर पहुंच जाता है, मुझे क्या जरूरत काम करने की। काफी समय तक ऐसा चलता रहा। फिर धीरे धीरे उसे नुकसान होने लगा। खेतों से काम अनाज आने लगा, गाय भैंसों के दूध से भी उसे मुनाफा नहीं होता। अब वो लड़का थोड़ा परेशान होने लगा कि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद तो खाने पीने की भी दिक्कत होने लगेगी। एक दिन उस लड़के के घर उसके पिताजी के दोस्त आए। उन्हें पहले से ही पता था लड़के के बारे में कि ये बहुत आलसी है। वो जानते थे कि इसे समझाने का कोई मतलब नहीं, इसलिए उन्होंने उस लड़के की भलाई के लिए उससे कहा, बेटा तुम्हारे घर की ये स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। जब तुम्हारे पिताजी थे तो सब बहुत अच्छा चलता था, पर अब ये सब देख कि मुझे ऐसा लग रहा मैं वो उपाय तुम्हें भी बताऊं जो मैंने तुम्हारे पिताजी को बताया था, जिसके वजह से तुम्हारे पिताजी इतने अमीर बन गए थे। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने कहा, कृपया कर कि मुझे भी बताइए, बस कोई मेहनत वाला काम मत बताइएगा। उन सज्जन ने कहा, नहीं बेटा, इसमें कोई मेहनत का काम नहीं, तुम्हें तो बस सफेद हंस की दर्शन करने हैं। वो हंस मानसरोवर पे रहता है और सारे पक्षियों की जागने से पहले यहाँ आता है और शाम होने से पहले चला जाता है। बस ये पता नहीं कि वो कब आएगा, पर एक बार जो कोई भी उसका दर्शन कर लेता है तो जिंदगी भर उसे कोई कमी नहीं होती। बिना मेहनत के ही उसके पास सब आता रहता है। लड़का बहुत खुश हुआ और दूसरे ही दिन सुबह घर से बाहर निकला और उस हंस की तलाश में अपने खेतों की तरफ गया। वहाँ उसने देखा कि एक आदमी उसके खेतों से अनाज चुरा रहा था। खेत के मालिक को देख कि शर्मिंदा हुआ और माफी मांगने लगा। खेत से वापस लौटते समय अपने गौशाला में गया। वहाँ उसने देखा कि गाय भैंस की रखवाली करने वाला ही गाय का दूध दूह कर अपने ही लोगों को बांट रहा है। ऐसा करने के लिए रखवाले को उसने डांट लगाई और वापस घर आ गया। नाश्ता करने के बाद तुरंत वो हंस की दर्शन करने के लिए खेतों में चला गया। वहाँ पहुँच के उसने देखा इतना समय हो गया पर खेतों पे अभी तक मजदूर नहीं आए हैं। जब मजदूर आए तो उन्हें भी डांट लगाई। इस तरह वह जहाँ गया उस दिन वहाँ अपने होने वाले रोज के नुकसान से बच गया।
सफेद हंस की तलाश में वो लड़का अब रोज सुबह ही अपने घर से निकल जाता। उसके डर से उसके मजदूर समय से काम पे आने लगे और पूरे मन से काम करने लगे। उसके खेतों से और दूध की चोरी होना भी बंद हो गई। पहले की तुलना में अब उसे मुनाफा होने लगा और उसकी आमदनी बढ़ गई। एक दिन उसके पिताजी के दोस्त फिर से उसके घर आए। उन्हें देख के लड़के ने बोला कि सफेद हंस तो अभी तक नहीं दिखा मुझे, पर उसकी खोज में ही मैं जब से लगा हूँ तब से ही मुझे बहुत लाभ होने लगा। पता नहीं वो जिस दिन दिख जाएगा उस दिन क्या होगा। उसके पिताजी के दोस्त हंसने लगे और बोले, तुम अभी तक नहीं समझे, परिश्रम करना ही वो सफेद हंस है। परिश्रम का फल हमेशा उजाले की तरफ होता है। जो परिश्रम करना बंद करके अपना काम नौकरों पे छोड़ देता है, उसे हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ता है। और जो खुद परिश्रम करके अपने तथा अपने लोगों की देखभाल करता है, वही संपत्ति और लोगों से सम्मान पाता है।